नमस्कार, दिस इज आदित्य वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब को स्टार्ट करने से पहले पीछे की क्लास की ओर चलते हैं। तो पीछे के क्लास में आपको बता चुके हैं वर्ब के सेकंड एवं थर्ड फॉर्म के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी एवं आईडी जोड़कर उसका V2 और V3 बनाते हैं, उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जबकि इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी एवं आईडी जोड़कर उसका V2 और V3 नहीं बनाते हैं, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो आइए इर्रेगुलर वर्ब के बारे में टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं। इर्रेगुलर वर्ब, इसी को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसके अंत में डी, ईडी एवं आईडी जोड़कर उसका V2 और V3 नहीं बनाया जाता है, उसका V2 और नहीं बनाया जाता है, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, इधर V1 है, ये V2 है, ये V3 रहा और ये V4 रहा। पुट, पुट इर्रेगुलर वर्ब है। पुट का फॉर्म पुट और पुटिंग। दूसरा एग्जाम्पल, कैच इर्रेगुलर वर्ब है। काउट कैचिंग। ईट इर्रेगुलर वर्ब है। एट, ईटन और ईटिंग। क्या V2 और V3 में कहीं पर डी, ईडी या आईडी जोड़कर V2 और V3 बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। यानी ये किसका एग्जाम्पल हुआ भाई? इर्रेगुलर वर्ब का। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसके अंत में डी, ईडी एवं आईडी जोड़कर उसका V2 और V3 नहीं बनाया जाता है, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं या स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। तो आइए देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब का टाइप 1। टाइप 1, तो टाइप 1 में जिस
वर्ब, जिस वर्ब का V1 V2 और V3 तीनों एक समान हो, तीनों एक समान हो या एक जैसा हो, एक जैसा हो, वो भी इर्रेगुलर वर्ब का ही पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुट, इर्रेगुलर वर्ब है। पुट इर्रेगुलर वर्ब है। पुट का जो फॉर्म होते हैं, पुट, 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 पुटिंग। ये रहा V1, ये रहा V2, ये रहा V3, ये रहा V4। सेट, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। सेट, सेट, सेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कास्ट, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। कास्ट, कास्ट, कास्टिंग। सवाल खड़ा होता है, क्या पुट, सेट, कास्ट का जो वर्ब फॉर्म है, कहीं पर डी, ईडी या आईडी जो लगाकर V2 और V3 बनाया गया है? नहीं। दूसरा सवाल, सर आप पुट में V4 में डबल टी कर दिए हैं, सेट में, सेट के V4 में डबल टी कर दिए हैं, जबकि कास्ट के V4 में सिंगल टी रहने दिए हैं। ऐसा क्यों किए आपने? तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, जो वर्ब का एक सिलेबल है, जो वर्ब का एक सिलेबल है, वन सिलेबल है, चाहे वो वर्ब रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवल है, और उसके पहले वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट का डबल कर साथ में आईएनजी लगाते हैं। क्लियर? जबकि जिस वर्ब का अंत कॉन्सोनेंट में हो और उसके पहले भी कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले भी कॉन्सोनेंट हो, तो V4 में सिर्फ लास्ट लेटर के बाद आईएनजी जोड़ देते हैं, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो वर्ब्स एक सिलेबल का हो, चाहे रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, सवाल खड़ा होता है, सर सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल जिस वर्ड में सिंगल वॉवल हो, एक वॉवल हो, वो एक सिलेबल का होता है। तो पुट जो है एक ही बार में उच्चारण कर रहे हैं,
और इसमें वॉवल की जो नंबर है वो क्या है, 1 है, 1 है, इसीलिए यहां पे टी का डबल हो गया और साथ में आईएनजी लगा दिए। जबकि कास्ट ये भी सिंगल सिलेबल का शब्द है और यहां पे भी एक ही वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट के बाद क्या कर दिए, सिर्फ आईएनजी लगा दिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले भी कॉन्सोनेंट है, जबकि यहां पे पुट में कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वॉवल है। तो जब कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल हो और सिंगल सिलेबल हो तो कॉन्सोनेंट का डबल कर साथ में आईएनजी लगा देंगे। जबकि कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट हो और एक ही सिलेबल का हो तो सिर्फ कॉन्सोनेंट के बाद आईएनजी लगा देंगे। क्लियर? तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। तो आइए टाइप 1 का कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप घर पे बनाइएगा। फर्स्ट, हीट। सेकंड, लेट। थर्ड, कट। 4, कॉस्ट। डरना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है कि नहीं बनेगा, बिल्कुल इजी है। यहां पे देखिए टी जो है कॉन्सोनेंट है और आई जो है वॉवल है और एक ही सिलेबल है, इसीलिए यहां पे V4 में क्या हो जाएगा, टी डबल टी प्लस आईएनजी हो जाएगा। यहां पे भी सेम प्रोसेस है, लेट में ई जो है कॉन्सोनेंट है और ई जो है वॉवल है। क्या करना है, कॉन्सोनेंट का डबल करके साथ में आईएनजी लगा देंगे, बिल्कुल। और नंबर 4 में कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट का मतलब कीमत लगाना होता है। यहां पे भी लास्ट में टी है और टी इज अ कॉन्सोनेंट और उसके पहले एस है और एस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। क्या कर देना है, कुछ नहीं है, सिर्फ टी के बाद आईएनजी लगा देना है, बिल्कुल। क्लियर हुआ? तो ये भी आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, इसको बनाइएगा, प्लीज टेक योर टाइम। नेक्स्ट जो है इर्रेगुलर वर्ब का टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है, देखिए टाइप 2, जिस वर्ब का दो फॉर्म, दो रूप V1 V2 या V2 एवं V3 एक समान हो, एक जैसा हो, एक समान, एक समान या एक जैसा हो, एक जैसा हो, वो भी इर्रेगुलर वर्ब का ही एग्जाम्पल होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बीट, ये रहा V1, ये रहा V2, ये रहा V3 और ये रहा V4। बीट जो है इर्रेगुलर वर्ब है, बीट का जो फॉर्म होगा बीट बीट
बीटन और बीटिंग हो जाता है V4। क्या यहां पे V1 और V2 सेम है? बिल्कुल सेम है। तो क्या हो गया? इर्रेगुलर वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, फाइट। इर्रेगुलर वर्ब है। फाउट, फाउट, फाइटिंग, फाइटिंग। क्या यहां पे V2 और V3 सेम है? बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, थिंक। इर्रेगुलर वर्ब है। थाउट, थाउट, और थिंकिंग। यहां पे V2 और V3 क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। यानी क्या हुआ? इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल हुआ। तो टाइप 2 में क्या बताएं? जिस वर्ब का दो रूप V1 V2 या V2 एवं V3 एक समान हो, एक जैसा हो, उसे क्या कहते हैं? इर्रेगुलर वर्ब ही कहते हैं। तो बीट में V1 और V2 का स्पेलिंग क्या सेम है? बिल्कुल। तो इर्रेगुलर वर्ब हुआ। फाइट में फाइट, फाउट, फाउट, फाइटिंग। फाउट V2 और फाउट V3 क्या यहां पे दोनों का स्पेलिंग सेम है? बिल्कुल है। तो इर्रेगुलर वर्ब हुआ। नेक्स्ट, थिंक। थिंक, थाउट, थाउट, थिंकिंग। तो थाउट और थाउट V2 और V3 का स्पेलिंग सेम है? बिल्कुल है। तो ये भी इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल हुआ। और क्या कहीं पर डी, ईडी या आईडी जोड़कर V2 और V3 बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। यानी ये क्या हुआ? इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल हुआ। तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए, नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप 3, इर्रेगुलर वर्ब का टाइप 3 है। और टाइप 3 लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप 3 है। और इर्रेगुलर वर्ब का टाइप 3 लास्ट पार्ट है। तो टाइप 3 में क्या है देखते हैं। जिस वर्ब का तीनों रूप V1, V2 और V3 तीनों अलग अलग हो, अलग अलग हो, वह भी इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईट,
इर्रेगुलर वर्ब है, ईट का जो फॉर्म होगा एट, ईटन और बी फॉर ईटिंग हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ग्रो, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। ग्रो का जो फॉर्म होगा ग्रीव, ग्रॉन, ग्रोइंग। टेक, इर्रेगुलर वर्ब है। टूक, टेकन और बी फॉर टेकिंग हो जाता है। ड्राइव, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। इसका जो फॉर्म होगा ड्रोव, ड्रिवन और ड्राइविंग भी फोर हो जाएगा। ड्राइविंग V4, ये रहा V1, ये रहा V2, ये रहा V3 और ये रहा V4। क्या सारे वर्ब्स में V1, V2, V3 सब सेम है या अलग अलग है? तो बिल्कुल सारे वर्ब्स के जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। यहां पे हमारा इर्रेगुलर वर्ब समाप्त होता है। इसके पहले अब तक हम आपको रेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्ड्स बता चुके हैं और आज का लास्ट क्लास में इर्रेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ा दिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।